के प्रायोजक हैं एमरीलार ग्रुप। गांठ बत्ती सोजी शादी रोगों को दूर करने के लिए थनसेप, हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी, निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। मोदी मंत्रिमंडल में 17 मंत्री करोड़पति। सबसे अमीर वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास 72 करोड़ रुपए की संपत्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 1 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति। आज से अधिक संपत्ति मामला जयललिता की जमानत याचिका पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। निचली अदालत ने 100 करोड़ जुर्माना और 4 साल कैद की सुनाई थी सजा। रानिया में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। एचएलपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता भरत सिंह समेत सैकड़ों समर्थकों ने ली एचएलपी की सदस्यता। बॉन्सी जेल में कैदियों के 2 गुटों में हिंसक झड़प, 1 कैदी की मौत, 4 घायल। और कैथल में टायर की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा। लगभग 8 लाख का माल जलकर हुआ राख। नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। शासन और प्रशासन में पारदर्शिता की बात कर सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 1 करोड़। रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी मंत्रिमंडल के सबसे धनी मंत्री हैं। अरुण जेटली के पास लगभग 72 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य 44 सदस्यों की ओर से घोषित संपत्ति और देनदारियों के ब्यौरे के अनुसार केंद्रीय मंत्रियों में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के पास सबसे कम 20,45,000 रुपए की संपत्ति है। उमा भारती के पास 1 करोड़ 62 लाख रुपए की संपत्ति है, तो वहीं महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के पास 37 करोड़ 68 लाख रुपए की संपत्ति है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास 2 करोड़ 56 लाख रुपए की संपत्ति है। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज अनाद्रमुख प्रमुख जयललिता की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें, जयललिता को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी करार दिया गया था और अदालत ने उन पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना और 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। जयललिता 27 सितंबर से सेंट्रल जेल में बंद है। जयललिता मामले पर सुनवाई के लिए पुलिस ने हाईकोर्ट और सेंट्रल जेल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। सिरसा के भगत सिंह चौक पर हरियाणा लोकहित पार्टी महिला प्रकोष्ठ के नुक्कड़ जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से जुड़े टीवी कलाकार बुआ और दादी जनसभा पहुंचे। उसके साथ ही और कई टीवी कलाकार कार्यक्रम में पहुंचे। जनसभा में सभी टीवी कलाकारों ने हरियाणा लोकहित पार्टी के लिए वोट की अपील की। वहीं सभा में एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने एचएलपी के शपथ पत्र में शामिल महिलाओं से जुड़े मुद्दों का जिक्र भी किया। सिरसा में एचएलपी की नुक्कड़ जनसभा में पहुंचे कई टीवी कलाकारों ने मांगे हरियाणा लोकहित पार्टी के लिए वोट। जनसभा में एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने उठाए महिलाओं से जुड़े मुद्दे। लोगों के उमड़े इस हुजूम की तस्वीर हरियाणा लोकहित पार्टी की महिला नुक्कड़ जनसभा की है। इस जनसभा में हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा के साथ साथ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के टीवी कलाकार और कई जाने माने चेहरे शामिल हुए। इस दौरान गोपाल कांडा ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एचएलपी की सरकार में बेटी घर का चिराग योजना चलाई जाएगी, जिसके तहत बेटी पैदा होने पर 5100 रुपए का शगुन दिया जाएगा। बहुत कुछ कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा हरियाणा है। या हर चाहता है कि मेरे बेटा हो, कोई नहीं चाहता कि मेरे यहाँ बेटी हो, पर जब ऊपर वाला दे दे तो वो करे क्या। इसीलिए हरियाणा लोकहित पार्टी ने कि बेटी घर का चिराग
बेटी घर का चिराग की स्कीम चलाई है, जो उससे हरियाणा में बेटियों का मान सम्मान बढ़ेगा। अफसोस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पोता पोती एक ही है। पोता जो है वो लेफ्ट आई है, पोती जो है वो राइट आई है। पोता जो है वो मां का ख्याल रखेगा और पोती जो है अपने बाप का ख्याल रखेगी, है कि नहीं? एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने किए वायदे। बेटी पैदा होने पर 5100 रुपए का शगुन दिया जाएगा। बेटी की शादी पर 1,51,000 रुपए का कन्यादान। प्रदेश की छात्राओं को मिलेंगे लैपटॉप। कार्यक्रम में हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा, सरस्वती कांडा, एचएलपी उपाध्यक्ष गोविंद कांडा और युवा नेता लखराम कांडा, धवल कांडा समेत कई नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान गोपाल कांडा ने इनेलो पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनेलो के शासन में प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को बढ़ावा मिला है। गोपाल कांडा ने कहा कि इस बार प्रदेश में हरियाणा लोकहित पार्टी की अपनी सरकार होगी। नुक्कड़ जनसभा में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की बुआ उपासना सिंह ने भी एचएलपी के लिए वोटों की अपील की। हरियाणा लोकहित पार्टी की सरकार, आपकी अपनी सरकार, और आपका गोपाल कांडा आपका पहरेदार। और एक बात और, इस गुंडागर्दी से आज भी उनके साथ ईमानदारी से, क्योंकि भाई मैं बिना सागर रेडो हूं, यह बात तो थाने बेरो नहीं कि मेरे से ज्यादा चौटाला एंड कंपनी ने कोई गुंजाना, यह बात तो जानो थे पक्को। बिनांगी सोच के है, आज भी जब अंदर बैठा हुआ नहीं घर में और गाड़ी में, एक ही बात करे, बोलो मारी सरकार आन दे जद एंगी दुकान पे कब्जो करांगा, मारी सरकार आन दे जद एंगे प्लाट पे कब्जो करांगा। ऐसे ज्यादा भाई सोच नहीं है उनकी। और उनके जो वर्कर हैं, क्योंकि वो अंदर वही बात सुन के आते हैं जो बाहर आपके बीच में बोलते हैं, मैं इस बात का गवाह हूं, इससे ज्यादा उनकी कोई सोच नहीं है। तो सिरसा वालों को आज जो प्यार मान सम्मान दिया, बाहर से आए हुए इन कलाकारों को आपने जो प्यार दिया, मैं आपका सदैव सदैव बहुत आभारी हूं। और सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ हैं ना, वो शेर मैं ਹੁਣ हिंदी च बोल देनी है कि खुद के लिए जीना तो एक आम कहानी है, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। सो कांडा जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ब्रदर ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ सिरसा ਲਈ, और हॉस्पिटल खोल रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आजकल दी जनता कोई आजकल किसी को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ऑडियंस जनता सारे को पता होता है कि कौन की काम कर रहा है किसी लिए। प्रदेश के चुनावी रण में पार्टियां जमीनी मुद्दे भूलती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर विकल्प के रूप में उभरी हरियाणा लोकहित पार्टी प्रदेश से जुड़े मुद्दे उठा रही है, और यही कारण है कि एचएलपी को जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रानिया से पार्टी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने सिरसा के फतेहपुरिया और जोधपुरिया में जनसंपर्क अभियान चलाया। कांडा के जनसंपर्क अभियान में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान भरत सिंह जोधपुरिया ने सैकड़ों समर्थकों के साथ हरियाणा लोकहित पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यहाँ भव्य स्वागतम किया गया है गांव जोधपुरिया का, तो मैं उन सभी गांव जोधपुरिया के निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज यहाँ श्री भरत सिंह जी गिल, जिन्होंने 40 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज छोड़कर उनको अलविदा कहकर भाई गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका परिवार बढ़ाने का काम किया है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम करता हूं पार्टी में। और मैं इनको वचन और वादा देता हूं कि जब भी इनका कोई जरूरत पड़ेगी, हम इनके साथ कंधे से कंधे चलाकर मिलकर चलेंगे और हम इनको पार्टी के अंदर पूरा मान सम्मान देंगे। और आज इन्होंने पूरे परिवार के साथ, अपने साथ के 11 साथियों के साथ आज हरियाणा लोकहित पार्टी में शामिल हुए। इनका मैं एक बार फिर मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रदेश में हरियाणा लोकहित पार्टी को पूरा सहयोग मिल रहा है और इस बार प्रदेश में एचएलपी की ही सरकार बनेगी, ये दावा किया है एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने। गोविंद कांडा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित तिवारी। हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रानिया से चुनाव लड़ रहे गोविंद कांडा जी, मैं सर्वप्रथम गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आज मेरे हरियाणा वासियों को, मेरी हरियाणा की जनता, मेरे सिरसा की जनता, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
जिन्होंने आज हज़ारों की संख्या में मेरी माँ ने, मेरी बहनों ने और मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे आज आशीर्वाद दिया। आपने रानिया के साथ साथ पूरे हरियाणा में लोकहित का आंदोलन चला रखा है, आपको क्या उम्मीद है हरियाणा में कितना लोकहित आंदोलन सफल होगा? देखिए, आज हरियाणा के अंदर हर व्यक्ति शाना है, समझदार है और हरियाणा के अंदर हर व्यक्ति पढ़ा हुआ भी है और वो आज जानता है कि हमें 50 साल से हमारे साथ जो धोखा हो रहा था, आज आप देखिए कि ना तो आज कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला है, INLD आज खत्म हो चुकी है, उनका तो ये आखिरी चुनाव है और बीजेपी को तो मैं ये कहूँगा ये तो एक कवाड़ा हाउस है। रानिया पिछड़ेपन की मार झेल रहा है, आप आए हैं, आप क्या योजनाएं लेके आए हैं रानिया के लिए? नहीं, रानिया की जनता मैंने आपको बताया कि बड़ी शानी समझदार है और मैं एक ये समझता हूँ कि हमारे 21-22 जिलों में एक सिरसा जिला ऐसा जिला है जो आज हरियाणा सरकार को चलाने में अहम भूमिका निभाता है। सबसे ज़्यादा जो टैक्स है या पैसा है किसी भी रूप में आज सिरसा जिला से जाता है, लेकिन आज तक सिरसा जिला के अंदर कभी वापसी नहीं आया। तो आज जैसे भाई गोपाल कंडा कहते हैं ना, साडा हक एथे रख, तो रानिया का हक मैं कहूँगा साडा हक एथे रख, रानिया का हक मैं लेके आऊँगा, उसका विकास कराऊंगा। ये थे रानिया से हमारे उम्मीदवार गोविंद कांडा जी। उनका कहना है कि अब की बार जो रानिया की जनता उन्हें उनका हक लेके देंगे और जनता उन्हें पूरा समर्थन देगी और रिकॉर्ड मतों से रानिया से अपनी जीत दर्ज करेंगे। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। वहीं लोगों का हरियाणा लोकहित पार्टी से जुड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हिसार के मायण गांव में हजका और NLO कार्यकर्ता HLP में शामिल हुए। HLP में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें किसी भी पार्टी में मान सम्मान नहीं मिला, जिसे उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बनाया। इस मौके पर बरवाला से HLP उम्मीदवार हनुमान वर्मा ने कहा कि HLP में शामिल सभी कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार हाकम खान ने पुनाहाना के कई गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान हाकम खान ने लोगों से वोट की अपील की। जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए हाकम खान ने कहा कि पिछली सभी सरकारों ने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी ने इलाके का विकास नहीं किया। सब बिरादरियों का समर्थन मिला है मुझे और कम से भी कम 5-4 हजार वोट हैं इनों की। और जो इनकी समस्याएं, मैं इनसे वादा नहीं इरादा करता हूं कि मैं इनकी समस्याओं को खत्म कराऊंगा। हरियाणा लोकहित पार्टी के गोहाना से उम्मीदवार पंडित उमेश शर्मा ने धर्मशाला में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ विधायक बनने के लिए वोट मांगने नहीं आए हैं, वो सबको साथ लेकर समान विकास कराने के साथ साथ कांग्रेस और NLO जैसी पार्टियों के कुशासन से छुटकारा दिलाने आए हैं। जनता से बहुत अच्छा मिल रहे हैं और मैं चुनाव के मैदान में हूं हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार के रूप में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोहाना की जनता मेरे को भारी बहुमत से जिताएगी। मैं आज पूरे दिन सुबह से रोजाना की मेरी दिनचर्या है। सुबह गांव के भी आज 8-10 गांवों के दौरे किए, उसके बाद मैं शहर में आया, गलियों में डोर टू डोर किया और जनसंपर्क अभियान के तहत गलियों में घूमते घूमते जनता इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वो एक जनसंपर्क अभियान सभा के रूप में बदल जाता है। अब बुलेटिन में यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। बढ़ती महंगाई, बिगड़ते हालात, घटता बुजुर्गों का सम्मान, ढलती उम्र की बेबसी। अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी, एक ही जात है, एक ही जात है। अब गांव-गांव की पंचायतों में कंप्यूटर लगेंगे
सारा काम शीशे की तरह बिल्कुल साफ साफ, कोई हेरा फेरी नहीं। बार बार दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। भाजपा के दूसरे राज्यों में ऐसा हुआ है तो होगा यहाँ भी, लेकिन तब होगा जब केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होगी। अब जाग उठा है हरियाणा। अब तो कमल का बटन दबावेंगे और भाजपा न लावाएंगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चले मोदी के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। नमस्कार जी, ये बीपीएल परिवार है? जी हाँ, क्या काम था? हम एक एड शूट करना चाहते हैं। कर लो। तो आप एक काम करें, इस जमीन पे बैठ जाइए और सर पे हाथ रख लीजिए। सर पे हाथ क्यों रख लूं? हमारे यहाँ क्या किसी की मौत हो गई है? अरे नहीं भाई, हम विपक्ष की एड बना रहे हैं, जिसके लिए एक भूखा, बेघर और फटेहाल गरीब दिखाना है, जिसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे लिए तो कांग्रेस सरकार ने खूब किया है। 100 गज का मुफ्त प्लाट दिया, मकान बनाने को रुपया दिया, मुफ्त पानी का कनेक्शन दिया, टंकी दी, भोजन का अधिकार दिया, हमारे बच्चों को शिक्षा और वजीफे दिए, मनरेगा में हमें अच्छी दिहाड़ी दी। तो हम क्यों रोएं? क्यों माथा पीटें? रोते तो हम उस पार्टी की सरकार के टाइम में थे जिसकी तुम झूठी एड बना रहे हो। लो अंकल जी, पानी पी लो। हम वो काले दिन कभी वापस नहीं लाएंगे और ना उन लोगों को जिताएंगे जो हमारे घर का पानी भी नहीं पीते। इसलिए हमारा वोट तीसरी बार कांग्रेस पार्टी को। शराफत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। हरियाणा वासियों, 15 अक्टूबर के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाए। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। जुर्म की काली दुनिया में खून के निशान भी वारदात की गवाही देते हैं। कत्ल की खोजी हुई दास्तां हमें साजिश के तह तक पहुंचने में रोड़े अटकाती है। बड़े से बड़ा मुजरिम हमारी आंखों से बच नहीं सकता। हर जुर्म से रखते हैं हम आपको खबरदार। क्राइम की दुनिया में हमने छेड़ी है ये नई जंग। जानिए जुर्म की हर दास्तां क्राइम रिपोर्ट में। छूने चली है पतंग सपनों के आकाश को, छूने चली है पतंग सपनों के आकाश को, छूने चली है पतंग सपनों के आकाश को। ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की। पाना है मंजिलों को, चाहत है कुछ करने की। ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की। हम मिलकर साथ चलेंगे, बदलेंगे तस्वीरों को। ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की।
जन जन का सम्मान, लोक हित में काम। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। प्रधानमंत्री जन धन योजना से किसका फायदा होगा? सबका। कोई भी भुगतान सीधा हमारे खाते में। खेती में भी तकनीक की बात चल रही है, जिससे किसान भाइयों को खाद, पानी, बीज वक्त पर मिल सके। भाजपा के दूसरे राज्यों में भी ऐसा हुआ है, यहां भी होगा। और ये होगा तब जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होगी। अब जाग उठा है हरियाणा। अब तो कमल का बटन दबावेंगे और भाजपा ने ले आवेंगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चले मोदी के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हरियाणा न्यूज में। चलिए बात करते हैं घरोंडा की, जहां से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह राठौर ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। घरोंडा शहर के कई वार्डों से लेकर हल्के के 1 दर्जन गांव में वीरेंद्र सिंह ने जनसंपर्क कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान वीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। 19 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है और घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित होने जा रही है। वहीं जिला भौंडसी की जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प हुई। बताया जा रहा है कि झड़प में एक कैदी की मौत हो गई और 4 कैदी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए अब बात करते हैं पुंडरी की, जहां से नरेंद्र शर्मा ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। आपको बता दें चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए लगातार प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। पुंडरी की बात की जाए तो पुंडरी हल्के से निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र शर्मा लगातार लोगों के बीच पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। वहां पर हजारों साथियों ने हमारा समर्थन किया, बहुत ज्यादा सम्मान किया, मुकुट पहनाए, सैकड़ों जगह में लाठों से तोड़ा गया। हजारों साथियों ने समर्थन किया। आज हम पाई गांव के अंदर है, जो हमारे हल्के का सबसे बड़ा गांव है। इसमें 12,500-13 हजार वोटे हैं। इस गांव का समर्थन आप खुद ही देख लो, कितनी जनता कितने प्यार से हमारे को समर्थन दे रही है। उसके बाद फतेहपुर आ जाएगी। फतेहपुर गांव से लोकल उम्मीदवार होते हुए वहाँ का जो समर्थन मुझे इस बार मिल रहा है, शायद ही कभी किसी उम्मीदवार को मिला होगा। वहीं बेरी से निर्दलीय उम्मीदवार चतर सिंह ने सैकड़ों मोटरसाइकिलों के साथ रोड शो निकाला और जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति में रहकर जनसेवा करना है। वहीं लोहारू के बहलगांव में एचएलपी प्रत्याशी राजवीर बड़वा ने डोर टू डोर अभियान किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि हल्के के लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे उन्हें विश्वास है कि इस बार हरियाणा में पतन की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने एचएलपी की सरकार आने पर पानी और बिजली की समस्या को दूर करने का दावा भी किया। भिवानी में चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के माध्यम से प्रचार करने वाले प्रत्याशियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला लोक संपर्क अधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में तैयार की गई टीम ने पेड न्यूज का प्रयोग करने वाले प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया। 23 अखबार जिला स्तर पे आ रहे हैं। सभी अखबारों को बारीकी से हम जांच कर रहे हैं। किसी अखबार में कोई एड न्यूज़ तो नहीं है, उसका कटिंग करके कैंडिडेट के माध्यम से आरओ के माध्यम से कैंडिडेट के पास उसका नोटिस भिजवाते हैं। उसका सेटिस्फैक्ट्री अगर रिप्लाई नहीं होता तो उसका खर्चा जोड़ने के लिए एक्सपेंडिचर कमेटी को भेज देते हैं। नई मंडी जाखल अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए की नकदी और जेवर चुरा लिए। मकान मालिक प्रेम गोयल ने बताया कि घर से 1.5 लाख रुपए नकदी, करीब 40 तोले सोना, 2 एलसीडी और बाकी कीमती सामान चुरा लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। के घर जाकर था रतिया, हम परिवार से वहाँ गए हुए थे। मेरे माता जी अकेले थे यहाँ पे, तो
सुबह सुबह मेरे को तो 5 बजे पता लगा, आके देखा तो सारा कुछ साफ है। गोल्ड था 30-35 तोले गोल्ड था, कुछ कैश भी था 1.5 लाख रुपए के करीब। तो यहाँ पे मतलब सब कुछ साफ, LED थी, LCD थी, बाकी मतलब काफी सामान हमने संभाला नहीं। अभी देखते हैं क्या क्या नुकसान है। आपके सिस्टर इसमें मेरी सिस्टर का भी कुछ सामान ऐसा था गोल्ड जो यहाँ रख के गए थे, वो भी गायब है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हरियाणा न्यूज में। प्रतिभा है, विश्वास है, आगे बढ़ने की चाह है, अब रुकना कैसा।